थर्ड पॉइंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स का है 2 फाइनल लेसन्स expected in first 2 weeks of April 2021. Presentation of 2 final lessons is compulsory. 40 lesson plans developed during teaching practice and certificate of completion of teaching practice should be submitted on LMS in soft scanned form before final lesson presentation. अगेन रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में आपने 2 फाइनल लेसन प्लान बनाने हैं जिसमें आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड है इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अप्रैल 2011 अप्रैल के पहले 2 वीक में जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी ऑफ 2 फाइनल लेसन्स की। ये क्या है, कंपल्सरी है। कोई भी आपके जो फाइनल 2 लेक्चर्स होंगे लेसन प्लान्स के वो आपने कंपल्सरी क्या करनी है, रेडी करनी है। 40 लेसन प्लान जो आपने डेवलप किए होंगे ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिस वो, और जो आपने सर्टिफिकेट लिया होगा जो भी पॉइंट 2 में हमने डिस्कस किया है 6 वीक्स की आपने टीचिंग प्रैक्टिस का किसी भी पब्लिक या प्राइवेट स्कूल से, उसको आपने सबमिट करना है कहाँ पे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम AIUU का LMS पे उसे आपने अपलोड करना है सॉफ्ट फॉर्म में या स्कैन फॉर्म में बिफोर फाइनल लेसन प्रेजेंटेशन। यानी कि आपकी जो फाइनल लेसन है वो तकरीबन कब एक्सपेक्टेड है, अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स में। तो आपने उससे पहले पहले आपने 40 लेक्चर प्लान और टीचिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करके उसके डॉक्यूमेंट्स LMS पे अपलोड कर देने हैं। उम्मीद है आपको वर्कशॉप और टीचिंग प्रैक्टिस और फाइनल 2 लेसन प्लान जो है इन तीनों पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स का समझ आ गई होगी। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट ऐसा टीचर जिससे बात समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स ये तीनों क्लियर हो गए हैं, वर्कशॉप, टीचिंग प्रैक्टिस एंड फाइनल लेसन। नेक्स्ट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कोर्स। नंबर 1 वर्कशॉप जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें पहला अटेंडेंस प्लस क्लास पार्टिसिपेशन। वर्कशॉप के टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो 15 नंबर हैं। अटेंडेंस प्लस क्लास पार्टिसिपेशन जो आप कर रहे हैं 5 मार्क्स इसके हैं। सेकंड पॉइंट में लेसन प्लान्स बनाने के 5 नंबर हैं आपके, और थर्ड में लेसन प्रेजेंटेशन बाय ईच ट्रेनी टीचर, एटलीस्ट 1 प्रेजेंटेशन बाय ईच ट्रेनी टीचर। अगर आपके कम से कम आपने एक प्रेजेंटेशन दी तो उसके 5 मार्क्स हैं। वर्कशॉप के बारे में आपको अगेन गाइड कर देता हूँ, टोटल 15 नंबर है आपके वर्कशॉप्स के, अटेंडेंस के और क्लास में पार्टिसिपेशन जो आप कर रहे हैं पब्लिक चैट में उसके 5 मार्क्स हैं। लेसन प्लान बनाने के बेटा आपके जो आप लेसन प्लान बनाएंगे 5 मार्क्स उसके हैं, और जो आप प्रेजेंटेशन देंगे 5 मार्क्स उसके हैं। सेकंड पॉइंट टीचिंग प्रैक्टिस 40 लेसन प्लान आपके जो हैं 25 नंबर आपके इस चीज के हैं, और जो टीचिंग प्रैक्टिस का पॉइंट 2 है उसमें सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस इन स्कूल कंपल्सरी यस नो ये हमने चेक करना है। थर्ड फाइनल लेसन प्लस वाइवा 60 मार्क्स का ये टोटल होगा आपका। इसमें से जो आपका फाइनल लेसन 1 होगा 30 मार्क्स का वो होगा, और फाइनल लेसन 2 होगा 30 मार्क्स का वो होगा। आप लेसन 1 को प्रेजेंट करेंगे और उसका वाइवा देंगे 30 नंबर इसके होंगे, लेसन 2 को आप प्रेजेंट करेंगे और उसका वाइवा देंगे 30 नंबर का ये होगा। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? रिपीट कर रहा हूँ कि 100 मार्क्स ऑफ के टोटल कोर्स के हैं 8608 के, जिसमें से 15 नंबर आपके वर्कशॉप्स के हैं, जिसमें 5 नंबर अटेंडेंस, 5 नंबर लेसन प्लान और 5 नंबर लेसन प्रेजेंटेशन की। टीचिंग प्रैक्टिस के 25 हैं जिसमें 40 प्लान आपने देने हैं, और थर्ड फाइनल लेसन और वाइवा के 60 हैं जिसमें लेसन 1 के 30 हैं और लेसन 2 के 30 हैं, टोटल 100 मार्क्स है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान। आपके लेसन प्लान के मेन कंपोनेंट्स कौन से होंगे? लेसन ऑब्जेक्टिव्स, मेन कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान कौन से मेन कंपोनेंट है कि लेसन के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
फिर आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है, देन लर्निंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कौन सी लर्निंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन, देन रिकैप्चुलेशन। अगेन बता रहा हूँ, लेसन प्लान के मेन कंपोनेंट्स, पहला है लेसन ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट टू अचीव बाय द एंड ऑफ लेसन। इस लेसन के एंड में आपने क्या अचीव करना है। जैसे आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, आज की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आउटकम्स डिस्कस किए थे। इसी तरह आपने अपने लेसन प्लान में अपने लेसन के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करने हैं। इंट्रोडक्शन, चेकिंग प्रीवियस नॉलेज विद रेफरेंस टू टॉपिक इन हैंड। आपने जो सा भी टॉपिक लेना है, जिस सब्जेक्ट का भी, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस, उसका कोई एक, फॉर एग्जांपल मैटर है अगर, या मादा है, तो आपने उससे पहले बच्चों से पूछना, इंट्रोडक्शन लेना है कि इसकी इंफॉर्मेशन बच्चों को क्या है, या आप उसके बारे में क्या जानते हैं। वो रिस्पॉन्स करेंगे, देन आपने उसको उस टॉपिक की इंट्रोडक्शन देनी है। लर्निंग रिसोर्स इज रिक्वायर्ड। आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज है जो लर्निंग के लिए यूज हो सकती है, जैसे ब्लैक बोर्ड है, चार्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, मॉडल्स हैं, वीडियोज हैं, ये सब क्या है, उसका पार्ट है। जैसे कि इसी को हम आज के लेसन में या हम हमारी क्लास में कन्वर्ट करें तो जैसे लैपटॉप्स है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो ये सारी चीजें क्या है, इसी का पार्ट बनेंगी। फिर प्रेजेंटेशन, फर्स्ट presentation and illustration of concept with the help of AV ads. AV ads means audio video ads. A one or a combination of teaching methods and or a teaching method with one or more teaching techniques can be used. यहाँ पे आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे डिस्कशन मेथड है, ग्रुप मेथड है, लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, रोल मॉडलिंग है। सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, आपने उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन करवानी है। और गाइडेड एंड इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, कुछ में आप गाइड करेंगे और उनके इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस चेक करेंगे। रिकैप्चुलेशन में है टू असेस द अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द लेसन। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर हेल्पफुल एट दिस स्टेज। आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस स्टेज में। उम्मीद है मेन कंपोनेंट ऑफ अ लेसन प्लान आप सबको क्लियर हो गए। कोई ऐसा बंदा है जिसको नहीं क्लियर तो क्वेश्चन कर सकता है। इकरा का क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करते, तो प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने के दो पॉइंट है। इजी वर्डिंग में बेटा, जो आपने लेसन के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो सा टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी आपने लेक्चर डिलीवर करना है, उसकी आपने प्रेजेंटेशन देनी है विद एग्जांपल्स। आपने उसको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके लिए आप एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड, चार्ट, मजीद कोई कम्बिनेशन, कोई टीचिंग मेथड, जैसे मैंने आपको कहा, आप कोई भी मेथड यूज कर सकती हैं, लेक्चर मेथड यूज कर सकती हैं, डिस्कशन मेथड यूज कर सकती हैं, बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकती हैं। फिर जो आपने पढ़ाया है उसकी फीडबैक या उसकी एप्लीकेशन उस कंसेप्ट के बारे में लेनी है और बच्चों को डिलीवर करना है कि किस तरह से गाइडेड या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस हो इसके ऊपर कर सकेंगे। डिटेल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान, preliminary section or objectives of the lesson. Preliminary section में क्या, it contains information about title of the lesson, date of teaching the lesson, name of the trainee teacher, his her registration number, subject name from which topics has been selected for teaching, topic to be taught, class and number of students. सिंपल वर्ड में प्रीलिमिनरी सेक्शन में क्या होगा, क्या कंटेन होगा, इसमें इंफॉर्मेशन होनी है कि आपका लेसन का टाइटल क्या है, डेट ऑफ टीचिंग द लेसन, इस लेसन को पढ़ाने की आपकी डेट क्या है। इसमें क्या आ रहा है, आपका आपका टाइटल क्या है लेसन का, डेट जिस दिन आपने ये टीचिंग लेसन को पढ़ाना है, नेम ऑफ द ट्रेनी टीचर, आपका नेम, फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपका सब्जेक्ट नेम जो आपने टॉपिक्स में से लिया है, फिर टॉपिक टू बी टॉट जो आप टॉपिक पढ़ाने लगे हैं, और क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास है, 9 है या 10 है, और उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। प्रीलिमिनरी सेक्शन क्लियर हो गया सब। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। There should be general and specific objectives in the lesson plan. The general objectives would be related to purpose of teaching, the subject from which a topic for lesson has been selected. The specific objectives reflect the purpose of teaching in a particular topic.
ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा आपका।